तो अगर आपके अंदर कलर विजन है तो आप 101% मेडिकल से बाहर हैं। इसका कोई संबंधित आपके कुछ भी डाउट रह गए हो तो आप मुझे पर्सनल इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। जैन साथियों, आज यूपी पुलिस मेडिकल के बारे में पूरे विस्तार से जानेंगे। क्या मेडिकल में क्या चीज़ें होती हैं, कौन सी चीज़ें चेक होती है, कौन सी नहीं चेक होती, और कितने अभ्यर्थी फेल होते हैं, कितने पास होते हैं, सारी चीज़ें मैं आपको समझाने वाला हूँ। और जिनके थोड़ा बहुत डाउट भी हैं कि ये चीज़ें चेक होती हैं, जैसे ब्लड प्रेशर, शुगर, ये सारी चीज़ें मैं लास्ट में बताने वाला हूँ क्या होता है। इन सबका मैं पूरा विस्तार से समझाऊँगा, क्योंकि पहले बताऊँगा कि मेडिकल में क्या चीज़ें चेक होती हैं, उसके बाद क्या मेडिकल में नहीं चेक होता, वो चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें, जैसे आपके 60,244 का हो गया, फिजिकल हो जाएगा, उसके बाद फाइनल मेरिट आ जाएगी। ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, यूपी पुलिस का मेडिकल आपका फाइनल मेरिट के बाद होता है। फाइनल मेरिट मतलब कि आपका सिलेक्शन कंफर्म हो गया है। फाइनल मेरिट 60,244 वैकेंसी हैं, तो 60,244 लोग ही मेडिकल के लिए पास होते हैं। मतलब कि मेडिकल में 2-3 हज़ार लोग फेल होंगे तो 2-3 हज़ार वैकेंसी आपकी खाली हो जाएंगी। ऐसा कई भर्तियों में, मेरी भर्ती में भी हुआ था, उसमें भी 2-3 हज़ार वैकेंसी खाली। तो ये यूपी पुलिस का काफ़ी पुराना नियम है, वो चल रहा है रेगुलर। ठीक है, तो उसके लिए नहीं, आपका जिसका फाइनल मेरिट में नाम आ जाता है वो समझ लीजिए मेडिकल के उसका कंफर्म सिलेक्शन हो गया, बस मेडिकल में पास रहना रहता है। अब मेडिकल देखो कैसे होता है। देखो मेडिकल के लिए क्या है कि अगर आपका किस हिसाब से आपकी ट्रेनिंग हो रही है, जैसे मान लीजिए आपका 60,244 हैं, तो 2 बैच में अगर ट्रेनिंग कराना है तो उनको 30,000 का मेडिकल करवाएंगे। 30,000 में वो टॉप स्टूडेंट हैं जो हर कैटेगरी से वाइज होंगे फर्स्ट बैच में जो ट्रेनिंग जाना। बाकी जो 30,000 बचेंगे वो सबसे लास्ट में जब उनको ट्रेनिंग जाना होगा तो उसके 1-2 महीना पहले मेडिकल होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। तो जिनका पहले होगा उनका मेडिकल क्या होता है मैं बता देता हूँ। तो मेडिकल आपका आपके ज़िले की पुलिस लाइन में होगा। जैसे आपके मान लीजिए लखनऊ में है तो लखनऊ पुलिस लाइन में होगा। अगर आप पड़ोसी ज़िले में बाराबंकी में आपका पुलिस लाइन है तो वहाँ होगा। जिस ज़िले में पुलिस लाइन है तो उसके पड़ोसी ज़िले में होगा, तो ये चीज़ें वहाँ होगी। अब क्या होता है कि मेडिकल में जैसे होगा तो मेडिकल के लिए आप परेशान नहीं है। ठीक है, बहुत आराम से मेडिकल होता है। तो एक दिन में यानी कि जैसे आपके ज़िले में 1,000 अभ्यर्थी हैं तो 1,000 अभ्यर्थियों को मेडिकल एक साथ में होता है। कम से कम धीरे धीरे करके किसी दिन 50 बुलाएंगे, किसी दिन 60, ऐसे करके होता है आराम से। ठीक है, और मेडिकल के लिए जैसे आपको सूचना जो है आपके थाने में जाती है। थाने में आपको बता दिया जाए कि आपका मेडिकल इतने तारीख को, एक एडमिट कार्ड का होता है, वो आपके थाने के थ्रू आपके घर तक भेजा जाता है। तो उसके लिए परेशान नहीं, मेडिकल सूचना आपको समय से दी जाती है। आपके पास फ़ोन भी आएगा और थाने से सूचना भी जाती है मेडिकल का एडमिट कार्ड लेके थाने वाले। ठीक है, ये होगा। अब जैसे ही आप पुलिस लाइन में पहुंचेंगे तो आपके एक फॉर्मेलिटी होती है, कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह होते हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट आपको बनना होता है, सबमिट करना होता है। उसके बाद जब वो ये डॉक्यूमेंट की प्रक्रिया हो जाती है तब आती है मेडिकल के बारे। तो मेडिकल आपका एक हॉल के अंदर होता है, जिसे खुला हॉल होता है। तो ऐसा नहीं कि पैरामेट्रिक तरह के अंदर में होता है, कई लोग होते हैं, तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं, आराम से खुले में होता है लीड। तो उसके लिए परेशान नहीं होता। उस पर क्या होता है, सबसे पहले क्या, केवल जब आपका मेडिकल शुरू होता है तो आपके कपड़े मतलब कि पूरे नहीं, केवल अंडरवियर आप पहने रहते हैं, कुछ भी हाफ पैंट पहनिए, कोई दिक्कत नहीं हुआ। ठीक है, इतना आपका होता है। अब बात करें आपके मेडिकल में क्या क्या चीज़ें आपकी चेक होती है। वो सबसे पहले क्या होगा कि आपका जो मेडिकल में होगा, सबसे पहले आपका चेस्ट चेक होगा कि आपका चेस्ट है कि नहीं। तो चेस्ट में सबसे बड़ी दिक्कत है कि बहुत से लोगों का चेस्ट कम हो जाता है। चेस्ट के लिए परेशान मत हो, क्योंकि चेस्ट आपका घटता बढ़ता रहता है। चेस्ट के लिए परेशान, अगर वो फिजिकल में चेस्ट के लिए क्वालिफाई हुआ तो वहाँ नहीं, मेडिकल में नहीं फेल होता है। मेडिकल में फिर आता है आपका नंबर हाइट का। तो हाइट सबसे बड़ी एग्जैक्ट होती है, क्योंकि फिजिकल में क्या होता है, जल्दबाजी में हाइट नहीं चेक होती है। और यूपी पुलिस में लगभग बहुत से स्टूडेंट मेरे थे, अगर 200 मेरे साथ मेडिकल दिए थे तो 2-3 लोग को हाइट से बाहर कर दिया था, मतलब डिस्क्वालीफाइड उस भर्ती से हो गए थे, क्योंकि वहाँ हाइट अगर थोड़ा सा भी कम है तो आपको डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाता है। तो हाइट का विशेष ध्यान दिया जाता है फाइनल मेडिकल में। उसके बाद आपका हाइट का ही चेक होता है ना ट्रेनिंग में, तो हाइट वहाँ बहुत विशेष तौर पे देखा जाता है। अगर आपकी थोड़ा भी बहुत कम है तो एक बार आपको री मेडिकल दिया जाएगा, दोबारा नाम नहीं, ऐसा नहीं, आपको दिया जाएगा मौका। री मेडिकल में अगर आप पास हो जाते हैं तो हो जाता है, ऐसा नहीं कि तुरंत डिस्क्वालीफाइड, री मेडिकल में भी आपको मौका मिलेगा हाइट वालों का। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद जब आपका हाइट चेक हो गया, उसके बाद फिर आपके हाथ देखे जाएंगे कि आपका हाथ तिरछा वगैरह तो नहीं, क्योंकि बहुत से लोग का हाथ टूट जाता है। एक होता है बहुत तिरछा हो जाए, एक नॉर्मल होता है तो चल जाता है, बहुत ज़्यादा होगा तो दिक्कत होगी आपको। फिर तो इसके बाद आपका आते हैं नंबर कान का। जब आपका कान चेक कर लेंगे तो कान कैसे चेक करते हैं, नॉर्मल पर्दे वर्दे फटे हैं तो कोई दिखता नहीं, वो ऐसे एक स्प्रिंग लेंगे आपके सामने, ऐसे हिलाएंगे, पूछेंगे सुनाई देता है या नहीं, जिसको सुनाई देगा वो बताएगा, जिसको नहीं सुनाई देगा वो नहीं बताएगा। ठीक है, ये होता है। फिर बारी आती है आपकी दांत की। तो दांत आपका एकदम नॉर्मल चेक होता है कि जैसे कीड़े वूड़े तो मेरे भी लगे हैं पीछे के खोप, तो आप उस पर भरवा सकते हैं, RCT करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दांत के लिए बहुत परेशान हो, ज़्यादा गैप है उतना भी आपको मायने रहे, क्योंकि ये पैरामेडिकल मेडिकल नहीं, यूपी पुलिस का है।
यहाँ विशेष तौर पर पढ़ाई का ध्यान दिया जाता है। ये हो गया। उसके बाद आपका चेक होता है फ्लैट फुट। फ्लैट फुट मतलब कि आपका पैर बराबर तो नहीं है, ये चीज़ें चेक होती है कि आपको एक बोरा होता है जिसको बोलते हैं जूट का, उस पर आपका भीगा रहेगा, उस पर कहेंगे उस पर पैर रखो, उसके बाद आपको ज़मीन में चलवाएंगे तो देखेंगे कि आपका पैर का शेप बराबर पड़ रहा है कि नहीं। उसमें देखेंगे जिसका लग रहा होगा तो ठीक है, जिसको नहीं होगा तो उसको रीमेडिकल दे देंगे। उसके बाद फिर आपका चेक होता है नौकनी। नौकनी आपका पहले आगे से चेक करेंगे, फिर पीछे से पूरा चेक करेंगे। बहुत ज़्यादा अगर नौकनी की दिक्कत है तो अभी से अपना उसकी तैयारी कर लें, एक्सरसाइज से वो सुधर जाती है। ठीक है, नॉर्मल नौकनी थोड़ा बहुत है तो चल जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो फिर आपके लिए दिक्कत हो सकती है। ठीक है, नौकनी के लिए मैंने बता दिया। और अब बात करें, आपका कान तो चेक ही हो गया, स्प्रिंग और आई टेस्ट की बात करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है आपका आई टेस्ट। जिनका मेड का चश्मा लगाते हैं उनके लिए तो बहुत से लोग चश्मा वाले पास हो जाते हैं। ऐसा नहीं, चश्मा तो मेरे पास भी है, मैं दिखा रहा हूँ, तो ये देखो मेरा चश्मा भी है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो चश्मे के लिए परेशान हो, चश्मा अगर आपका नॉर्मल है तो आप पास हो जाएंगे, 6/9 तक चल जाता है। और चश्मा आपका मेडिकल में कैसे होता है, देखो पहले आपका आई साइड टेस्ट करेंगे, एक डिस्टेंस होती है 20 से 30 मीटर की, दीवार पे मैं दिखा रहा हूँ, यही आप मेरे समय में था। ये चीज़ें आपके रहेंगी पूरा मेडिकल में, इसका प्रोसेस रहने वाला है। ठीक है, उसको आप पढ़वाएंगे कि ये लाइन पढ़ के बताओ इसका क्या लिखा है। जो लोग पढ़ देगा तो ठीक है, जो नहीं पढ़ पाएगा तो उसके लिए प्री मेडिकल का ऑप्शन रहता है। ये चीज़ें होती हैं, बाकी कोई नहीं फील होता है। अगर जिसका बहुत ज़्यादा वीक है तभी, क्योंकि ज़्यादातर लड़के देखे मैंने उसको रट लेते हैं पूरा, क्योंकि चार्ट आपके सामने दिखता है, सब हॉल में आपका मेडिकल होता है, सामने आपको चार्ट दिखता है तो बहुत लोग फ़ोटो खींच के उसको रट लेते हैं उतनी देर में। ठीक है, तो उसके लिए परेशान हूँ। हाँ, अगर आपको कलर विज़न आपका इसके बाद चेक होता है तो कलर विज़न में आपके लिए दिक्कत हो सकती है। कलर विज़न बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसका कोई सलूशन नहीं, तो कलर विज़न में आप फेल होते हैं। एक प्रकार से आपका आई साइड वीक है तो आप लेसिक लेजर करवा के पास हो सकते हैं। बहुत से लोग लेसिक लेजर करवा के पास होंगे। ठीक है, तो एक प्रकार से देखा जाए तो अगर आपके अंदर कलर विज़न है तो आप 101% मेडिकल से बाहर हैं, उसका कोई इलाज नहीं। ठीक है, ये मैं आपको साफ साफ बता देंगे। अब इसके अलावा आपका मेडिकल में कुछ भी नहीं चेक होता है, उसके लिए आप परेशान मत हो कि मेडिकल में एक्स्ट्रा इसके अलावा कुछ नहीं चेक होता। अब बारी आती है आपका जो डाउट है, आपका डाउट होगा कि शुगर वगैरह नहीं चेक होता है, ना शुगर ना बीपी। ठीक है, ना बवासीर आपका चेक होगा, ना हाइड्रोसील होगा, कोई प्राइवेट पार्ट आपका नहीं चेक होने वाला। ठीक है, ना कोई भी अंदर की जैसे आपका बॉडी पार्ट चेक होगा कि आपका ब्लड टेस्ट हो गया, ये सारी एक्सरे, ये कुछ नहीं चेक होने वाला। कुछ भी आपका अंदर की चीज़ आपके मान लीजिए कहीं चोट लगी, एक्सीडेंट हुआ, टाँके लगे, कोई दिक्कत नहीं, उससे आपको परेशानी नहीं। ठीक है, टैटू सबसे बड़ी बात आती है। टैटू बहुत से लोगों का बना होता है। नॉर्मल टैटू तो आपका नाम हल्का सा लिखा तो चल जाएगा, लेकिन बहुत बड़ा है तो दिक्कत हो सकती है, उसको मिटवा दीजिए। ठीक, हकलाने वाले जैसे लोग हैं कि जो हकलाते हैं, तो ऐसे बहुत से लोग मिले हैं, हो गए हैं। आप उस समय विशेष तौर पे कम बोलिएगा तो हो सकता है आराम से पास हो जाएंगे। ठीक है, और दांतों की समस्या को तो मैंने बता दिया, बॉडी चेकअप आपका होता नहीं, और सीधे से आपका हाथ पैर थोड़ा तिरछा है तो उसको सही तरीके से अपना जैसे बताया उसे कर लिए। अगर उंगली कटी है तो भाई आप फेल, कोई उंगली कटी का कोई इलाज नहीं है, आप दूसरे पेन से एक तरह है वो आपका, फिर इतना ईजी मेडिकल नहीं होता, आप फिट होने चाहिए। बाकी मैंने आपको सारे डाउट आपके क्लियर कर देंगे। अगर आपके कुछ भी डाउट रह गए हों तो आप कमेंट करिएगा, नहीं तो मेरे पास पर्सनल मैसेज कर लीजिएगा। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, टेलीग्राम आईडी है, उस पर करिएगा, मैं पर्सनल मुझे मैसेज करेंगे तो मैं आपका जवाब दे दूँगा। बाकी मैंने पूरा कोशिश किया है कि आपको इस वीडियो में पूरा आपको समझा दिया हूँ कैसे आपका मेडिकल होता है, क्या चीज़ें चेक होती हैं क्या नहीं, सब कुछ एक तरीके से प्रोसेस में समझा दी हूँ। और अगर डाउट आपको कुछ भी लग रहा है तो आप मुझे पर्सनल मैसेज करिएगा। ठीक है।